हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आइए अब आपको एक ऐसी पाठशाला से रूबरू करवाते हैं जिनको समाज का एक बड़ा तबका हिकारत की नजर से देखता है, लेकिन एक समाज सेवी ने किन्नरों की किस्मतों को बदलने का बीड़ा उठाया है। देखिए कैसे चल रही है ये अनोखी पाठशाला। आज रामनगरी अयोध्या के हम एक ऐसे विद्यालय में पहुंचे हैं जहां आमतौर पर वह बच्चे नहीं जो आए दिन अलग अलग स्कूलों में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, बल्कि ऐसे स्कूल में पहुंचे हैं जहां सिर्फ किन्नर पढ़ रहे हैं। चूंकि यह एक ऐसे तबके से हैं जिन्हें बेहद ही उपेक्षित रखा गया है। लोगों ने इनके जीने के अधिकार में कहीं ना कहीं दखलंदाजी की कि इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, पढ़ाई छोड़नी पड़ी और बहुत कुछ छोड़ना पड़ा। हम इनसे इनकी जुबानी समझेंगे कि आखिर आज इन्हें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर कैसे इन्हें पढ़ाया जा रहा है, और इनके जीवन की उन तमाम रहस्यमयी बातों को भी समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो आइए हम सीधे इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है? माँ। मुख्य पेशा क्या है आपका? क्या करती हैं आप? कैसे आपका जीवन यापन? भ्रमण करती हूँ, लोगों को आशीर्वाद देती हूँ। बच्चा होता है, शादी होती है, उसमें जाती गरीबों का आशीर्वाद देती हूँ, उनकी मदद करती हूँ, आशीर्वाद। और उनसे जो भी पैसा मिलता है, जो मिलता है उसमें अपना भरण पोषण करती हूँ, गरीबों की मदद करती हूँ। आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आज पहली बार अच्छा लगा। घर तो कुछ नहीं देखा, मेरे गुरुजी ने मुझे दिखाया, इसके चलते थोड़ा चलो सम्मान तो मिला आज बैठने के लिए। वहाँ तो कुछ घर पे तो कुछ मिला नहीं, समाज जीने नहीं देता था, इसलिए आज गुरुजी ने हमें इसमें तक पहुँचाया। तो दर्जनों की तादाद में आप लोग हैं। आपका नाम क्या है? हिमांशी मेरा नाम है। आज पढ़ाई कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? लग तो अच्छा रहा है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ पा रहा कुछ भी। कितने दिन से पढ़ रहे हैं? पढ़ी तो मैं कभी नहीं हूँ, आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। बाकी मैं छोटी सी आ गई थी। बचपन में आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, क्या कारण था? मुझे कारण कुछ भी नहीं था, मैं रोती थी, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरी दादी जी हैं, मेरी गुरुजी हैं, यही मुझे संभालती थी। रोती थी, मैं समझाती थी, मैं नहीं जाती थी, मुझे बंद कर देती थी, मैं रोती थी बहुत। मुझे कुछ समझ में नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है, सीख जाऊं, कुछ अच्छा लगे। अच्छा, पिंकी जी, हम आपसे समझेंगे, आप संचालिका हैं, यहाँ पूरा सब संचालन कर रही हैं। सबसे पहला सवाल कि आज आपके हाथ में कापी और कलम है, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने मैडम जी का, मैं अपनी टीचर जी का आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे पहले मैं जिला प्रभारी अधिकरण वाली मेरी श्वेता मैम है, उन्होंने ये शुरुआत की है। ये शुरुआत करी, इस प्रोडक्ट का नाम रखा अपनी मेरी पहचान, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम किन्नर समाज के लिए कोई निकल के बाहर आया। आज तक किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिला, ना कुछ मिला, और ये मांगना खाना ही हमारी जिंदगी बन के रह गई है। लेकिन आज हमारी मैम ने और दीदी ने सब कोई सपोर्ट हमें किया, तो इस वजह से हम आगे थोड़ा थोड़ा, अब हमें उम्मीद है कि हम भी आगे बढ़ेंगे। यानी आप इस बात को समझते हैं कि जीवन में अगर पढ़ाई का घोल नहीं तो उसका कोई मोल नहीं। अनपढ़ों का तो आज के जमाने में कुछ भी नहीं है। हमारे भी बैंक में अकाउंट होते हैं, हमारे भी सब कुछ होते हैं। अच्छे अच्छे को तो लोग चूतिया बना के साइन करवा लेते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं, और जब हमें कुछ भी नहीं पता रहेगा तो हमारा कौन संभालेगा? हमारे घर में कुछ न कुछ तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमारी समाज से चिट्ठियां आती हैं, गैरों को बुला के हम उनसे पढ़वाती हैं। कम से कम हमारे बीच में पढ़े रहेंगे तो उस चिट्ठी को तो पढ़ लेंगे अपनी समाज की। कागज होते हैं, मकान का कागज हुआ, हाउस टैक्स हुआ, बिजली का बिल हुआ। जब पढ़े नहीं रहेंगे तो अगला 5,000 का बिल है, 10,000 बता रहा, लो भैया जमा कराओ। अच्छा, पढ़ाई लिखाई तो आप लोग कर रहे हैं, ये तो एक सवाल ही है, लेकिन तमाम लोग किन्नरों के बारे में जानना चाहते हैं आज भी, क्योंकि यह एक ऐसा तबका है जिससे लोग भयभीत भी होते हैं, डरते भी हैं। क्या कारण है कि किन्नरों से डर लगता है? ऐसा कुछ कारण तो मेन ये है कि जनता को ये पता है कि भगवान रामचंद्र जी ने ये वरदान दिया है हमारा मांगने खाने का। राम जन्म से किन्नर लोग, राजा दशरथ के जमाने में राजा दशरथ ने स्वर्ग से उतारा था उनको, 3 किन्नर को, है ना। तो तब राम की जन्म की बधाई बजी थी, क्योंकि राजा दशरथ ने अपने गले का हार उतार के दिया था। तो सबने कहा ये 9 महीने का नरक का दान कोई नहीं लेगा, इसको निर्वंशी खाएंगे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी का आह्वान किया, विष्णु जी का आह्वान किया, तो लास्ट में शंकर भगवान का आह्वान हुआ। तो उन्होंने अपना अर्धनारेश्वर का रूप भेजा, तब जाके ये उनका नेक हुआ।
और फिर जब राम जी वन को गए 14 साल बाद वापस आए, हमारी समाज की बड़े बुजुर्ग जो थी वो वहां पे 14 साल तपस्या किया, क्योंकि राम जी वन जाते समय ये बोले थे कि जितने नर नारी हो अयोध्या लौट जाओ, और हमारे में न नर है न नारी है, 50-50 दोनों का है। ठीक है। हाँ, लेकिन नाम हम देखते हैं कि किसी का पिंकी नाम है, किसी का हेमा है, कभी कोई मोहन नाम तो नहीं रखता, सोहन नाम नहीं रखता। हाँ, रखते हैं, माँ बाप रखते हैं। अगर किसी के घर में किन्नर पैदा हो गया और माँ बाप उनको चाहते हैं कि हम छुपा ले जाएं, तो अधिकतर वो लोग लड़का ही बना के रखते हैं कि मेरा बेटा है, क्योंकि बेटा बना, लड़की बना के रखेंगे तो बात खुल जाती है। तो वो बेटा बना के रखते हैं कि ये मेरा मोहन है, ये मेरा सोहन है, ये मेरा सोनू, ये मेरा मोनू। इस वजह से करके बाल बाल काट कूट के जब तक 8-9 साल तक होते हैं, किसी जब तक माँ छुपा पाती है अपने बच्चे को। बच्चा तो बंदर का भी प्यारा होता, मर जाता 4-5 दिन नहीं छोड़ती बंदर की माँ। तो हम लोग तो इंसान है, लेकिन माँ बाप क्या करे, वो भी मजबूर समाज के ताने से और अपनी कोख से मजबूर कि ऐसा हुआ कि अब क्या करें इसका, तो किन्नर समाज में आना पड़ता है। तो इस समाज में जब आप पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ प्यार मिलता है, एक परिवार जैसा माहौल? बिल्कुल बिल्कुल, जितना प्यार अपने माँ बाप से नहीं मिला है उतना प्यार हमें गुरुओं से मिलता है। बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं हर चीज। अब हमारी गुलशन बिंदु जी मेरी गुरु जी थी, मेयर का चुनाव लड़ा, यहाँ से विधायक का लड़ा, सांसद का लड़ा, सब कुछ लड़के बैठी हैं। अब उनके जाने के बाद हमें पता है ना कि बड़े बूढ़े क्या होते हैं, कैसे घर चलता है। टोटल जिम्मेदारियां सब मेरे ऊपर, और हमारे बाद हमारे चेलों के ऊपर। हमारी एक संतता है। अब उम्र नहीं देखी जाती हमारे में कि कौन 50 साल का है, कौन 20 साल का है। 20 साल वाला अगर 50 साल वाले का काम करेगा तो 50 साल वाले को सुकून से बैठा दिया जाएगा, 20 साल वाले को आगे किया जाएगा कि ये करे सब। अच्छा, किस तरह के ताने मिलते हैं? अभी बात हुई थी कि जब घर में बच्चा होता है और अगर मान लीजिए वो किन्नर निकल गया, कैसे ताने मिलते हैं? स्कूल में या क्या? मोहल्ला मोहल्ला बोलता है। सबसे पहले तो होता है, तो पहले बात तो माँ बाप छुपा लेते हैं काफी दिन तक। और जिसके माँ बाप जैसे पंडित हैं, ठाकुर हैं, ऊंची जात के हैं, तो वो जल्दी से जल्दी उसको निकाल के बाहर करते हैं, चोरी छुपा दे देते हैं। देखिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे पेशेंस की जरूरत होती है, मैं मानती हूँ। और बच्चों को इसलिए भी पढ़ाते हैं क्योंकि वो उनके पढ़ने लिखने की उम्र होती है, भाई बचपन से वो शुरू करते हैं। लेकिन इनको पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि ये अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य के विषय में समझ सकें। ये किस डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, कहीं कुछ फीस भर रहे हैं, किसी भी तरीके का पेमेंट कर रहे हैं, किसी को भी पैसे दे रहे हैं, तो अपनी लिखा पढ़ी ये खुद पढ़ सकें। कहीं जमीन का कागज है इनका या किसी भी तरीके का कोई भी कागज है। जब मैं पहली बार आई थी मिलने पिंकी से, तो मैंने यही सारी बातें इनके सामने रखी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिंकी इतने उन्नत विचारों की थी कि तुरंत उन्होंने कहा कि दीदी आप जो कह रही हो ये बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि मेरे समाज को आप पढ़ाओ। उसके बाद फिर मैंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में बात करी कि हमारी सचिव मैडम से कि मैम इस तरीके से इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया और उन्होंने तुरंत एक प्रोजेक्ट लेकर के हम लोग अब इस पे काम करना शुरू करेंगे। तो मेरा पूरा सहयोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कर रहा है और सिर्फ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नहीं, इस पे सालसा की भी पूरी दृष्टि है कि यहाँ की जो भी उन्नति होगी, जो भी हमारी यहाँ की सफलता होगी, उसके आधार पे पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इनकी शिक्षा पे हम लोग कार्य करेंगे। तो बिल्कुल देश में एक ऐसी मुहिम चले जिससे इनको शिक्षा मिल सके, यानी ये शिक्षित हो सके और इन्हें पढ़ाई का महत्व ही न मालूम हो, बल्कि इनके पढ़े जाने के बाद इनके जीवन में भी कहीं ना कहीं रोशनी चमके। सहयोगी रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, इंडिया न्यूज, अयोध्या।